हाय एवरीवन, आज हम क्रिस्टीन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक फैक्ट्री में देखते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ तैयार हो रही होती है। उनमें से एक गाड़ी लाल होती है जो कि सबसे अलग होती है और उस गाड़ी को एक इंजीनियर चेक कर रहा होता है, जहाँ अचानक उस गाड़ी का बोनट नीचे आ जाता है जिसमें कि उस वर्कर का हाथ आ जाता है। तो उस वर्कर के हाथ को ढककर उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जिसके जाने के बाद एक और मैकेनिक उसी गाड़ी को देखने के लिए आता है। जो गाड़ी को चेक कर रहा होता है तो उसकी जली हुई सिगार गाड़ी की सीट पर गिर जाती है। इसके बाद कई घंटे गुजर जाते हैं और फैक्ट्री से काम करके सभी वर्कर्स जाने लगते हैं। तो सुपरवाइजर उन गाड़ियों को चेक करते हुए देखता है कि उस रेड कलर की गाड़ी की हेडलाइट अभी भी ऑन है, जिसे वो बंद करने के लिए दरवाजा खोलता है तो उसे उस गाड़ी के अंदर वर्कर की लाश मिलती है। ये सीन यही कट होकर हम 1978 में डेनिस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी को लेकर अर्नी नाम के एक लड़के के घर जाता है, जहाँ वो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर स्कूल के लिए ले जाता है और वे आपस में बातें करते चलता है कि आज उनका स्कूल का पहला दिन है, जहाँ डैनी और अर्नी एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, लेकिन जल्दी वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। फिर वे दोनों स्कूल पहुंचकर अपने लॉकर से किताबें निकालने लग जाते हैं। तभी वे वहाँ एक ली नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अभी स्कूल में नई आई होती है और स्कूल के सभी लड़के ली को बस देखते ही रहते हैं। और फिर वे उनकी स्कूल खत्म होने के बाद वापस लौट रहे होते हैं तो अर्निस को एक कार दिखाई देती है। तो अर्निस डेनिस से गाड़ी को रुकवा लेता है और उस गाड़ी को देखने के लिए जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ये वही रेड कार होती है जो कि उस फैक्ट्री में थी और अब वो काफी खटारा हो चुकी होती है, लेकिन अर्नी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो उस कार के अंदर बैठ जाता है और उसे वो कार काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तभी उस कार का ओनर उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि इस कार का नाम क्रिस्टीन है। जॉस उन्हें बताता है कि ये उसकी भाई की कार है जिसकी कुछ हफ्तों पहले ही मौत हो गई और अब जॉस किसी तरह इस गाड़ी को बस बेचना चाहता था, इसलिए वो अर्निस को बस $250 में देने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ डेनिस अर्नी को समझाता है कि ये कार तो बिल्कुल बेकार है, तुम किसी और कार को ले लेना, लेकिन अर्नी को ये कार काफी ज्यादा पसंद आई होती है, इसलिए वो उसी वक्त उस कार को ले लेता है। इसके बाद अर्निस घर पहुंचकर अपने पेरेंट्स को अपनी कार के बारे में बताता है तो उसके पेरेंट्स उसे डांटने लगते हैं कि वो उन्हें बिना बताए वो कार खरीद लाया, जहाँ अर्निस ने ये कार अपने जमा किए हुए पैसों से खरीदी थी, लेकिन उसकी माँ उस कार को घर में रखने से मना कर देती है। तो अब अर्निस उस कार को लेकर डेनिस के साथ एक गैराज में आता है, जहाँ भी उस गैराज के मालिक बिल से बात करते हैं जो कि काफी खड़ूस होता है, लेकिन वो अर्नी की कार को गैराज में रखने के लिए मान जाता है। और वहाँ से जाते हुए डेनिस अर्नी से पूछता है कि तुमने ये बेकार सी गाड़ी क्यों चुनी, जिस पर अर्निस उसे बताता है कि उसने वो गाड़ी नहीं चुनी बल्कि गाड़ी ने उसे चुना है। अगले दिन वे स्कूल जाते हैं, जहाँ डेनिस लंच टाइम में अर्नी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो काफी देर तक नहीं आता। तो डेनिस एक लड़के से पूछकर उसे ढूंढने के लिए चला जाता है और हम अर्नी को देखते हैं जैसे बड़ी नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ बुली कर रहा होता है, जहाँ डेनिस जाकर उनके बीच में आने की कोशिश करता है तो बड़ी उसके खाने को नीचे गिरा देता है और उसी के ऊपर ही वो अर्निस को धक्का मार देता है, जिससे कि अर्नी की चश्मा गिर जाती है, लेकिन बड़ी यहीं पर नहीं रुकता, वो उसकी चश्मा को भी तोड़ देता है। तो अब डेनिस बड़ी को एक मुक्का मार देता है, जहाँ बड़ी के दोस्त डेनिस को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ टीचर आकर उनकी लड़ाई रुकवा देता है। जहाँ टीचर अर्नी से पूछता है तो अर्नी बताता है कि उसे बड़ी ने चाकू दिखाकर धमकी दी है और अब टीचर इसके बारे में बड़ी से पूछता है तो उसके पास सच में चाकू होता है। तो वो टीचर बड़ी और उसके दोस्तों को ऑफिस भेज देता है, जहाँ से उन्हें स्कूल से ही निकाल दिया जाता है। फिर कई हफ्ते बीत जाते हैं और अर्नी अपनी कार को ठीक करने में लगा हुआ होता है, जहाँ उसके पास गैराज का ओनर बिल आता है जो उसे गैराज में मदद करने के लिए जॉब पर रख लेता है, जिसके साथ अर्नी अपनी गाड़ी के लिए कुछ सामान भी ले सकता है। तो अर्नी अब इस जॉब के लिए बिल को हाँ कर देता है और फिर वो ऐसे ही अपनी गाड़ी ठीक करने में लग जाता है, जिसे ठीक करते हुए अर्नी अब क्रिस्टीन को काफी ज्यादा पसंद करने लग जाता है। फिर रात को डेनिस अर्नी से मिलने के लिए आता है क्योंकि वे कई दिनों से मिले नहीं थे, पर वो अर्नी को देखता है तो उसे लगता है कि अर्नी अब पहले से काफी ज्यादा बदल गया है। वो अब अपना चश्मा भी नहीं पहनता और उसने अपनी ड्रेस पहनने की स्टाइल भी चेंज कर ली होती है। और अब अर्नी डेनिस के पास आता है, लेकिन वो जल्दी अपने गैराज के लिए निकल जाता है, जिसे कि उसकी माँ रोकने की कोशिश करती है और कहती है डेनिस तुमसे काफी दिनों के बाद मिलने के लिए आया है, तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। लेकिन अर्नी उनकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तो उसकी माँ डेनिस को बताती है कि वे अर्नी की गाड़ी की वजह से काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उस कार के पिछले मालिक की मौत उस कार के अंदर ही दम घुटने की वजह से हुई थी। तो डेनिस कल उस आदमी के पास जाता है जिससे कि उन्होंने वो कार खरीदी थी। तो जॉर्ज डेनिस को अपने भाई की कहानी सुनाता है और कहता है जब उसके भाई ने क्रिस्टीन को खरीदा तो वो उसे काफी पसंद आई थी और उसी गाड़ी में उसकी वाइफ और उसकी बेटी की भी जान गई थी, पर जब उसका भाई मरा तो न जाने कैसे ये गाड़ी खुद ही यहाँ पर आ गई। उसकी ये बात सुनकर डेनिस काफी ज्यादा परेशान रहता है, इसलिए वो रात को गैराज में गाड़ी देखने के लिए जाता है। वो उस कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और उस कार के अंदर रेडियो अपने आप ही बजने लग जाता है, जिससे कि डेनिस घबरा कर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन डेनिस अपने फुटबॉल मैच को खेल रहा होता है, जो कि गोल की तैयारी कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि अर्नी वहाँ पर क्रिस्टीन को लेकर आ जाता है, जिसे कि अर्नी ने बिल्कुल ठीक कर लिया होता है और उसकी कार को देखकर बड़ी ये सब भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ अर्नी के साथ कार में ली भी होती है, जो कि उसे सभी के सामने किस करने लग जाती है। ये देखकर डेनिस को उससे जलन होती है और वो मैच को खेलने के लिए चला जाता है, जहाँ उसका इस सब की वजह से काफी ध्यान भटक गया होता है और डेनिस की ओर एक साथी बॉल फेंकता है तो अपोनेंट प्लेयर आकर उसे टकरा जाता है, जिससे कि डेनिस इतनी
जोर से गिरा होता है कि वो वहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसे होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है जहाँ अर्नी उससे मिलने के लिए आता है। जहाँ डेनिस अर्नी से बात करते हुए ये देखता है कि अर्नी सब काफी ज्यादा बदल गया है। लगभग 1 महीने पहले वो पढ़ाकू और एक कमजोर सा लड़का था, लेकिन अब अर्नी काफी बदल चुका है। जहाँ से अर्नी अब उससे बात करके चला जाता है, जो कि शाम को ली के साथ मूवी देखने के लिए जाता है और फिर भी गाड़ी में आकर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। लेकिन उनकी बात आगे बढ़ती है उससे पहले ली कार से निकलकर बाहर आ जाती है। उसके पीछे अर्नी जाता है तो ली उसे बताती है तुम मुझसे ज्यादा तो इस कार से प्यार करते हो। जहाँ अर्नी को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही होती है कि वो क्या कहना चाह रही है, पर वो ली को किसी तरह मनाकर फिर से कार में ले आता है। जहाँ कार की विंडशील्ड खराब हो जाती है तो अर्नी उसे देखने के लिए बाहर आ जाता है और अंदर ली बर्गर खा रही होती है। तभी अचानक ही गाड़ी का रेडियो स्टार्ट हो जाता है, जिसके साथ ही अंदर बहुत जोरों से लाइट जलने लगती है। जहाँ ली को लगता है कि उसका गला घुट रहा है तो अर्नी उसे देख लेता है और उसकी मदद करने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन कार का दरवाजा नहीं खुल पाता। जहाँ कार अचानक ही अंदर से लॉक हो जाती है, पर अर्नी कार को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ ली किसी तरह अंदर से दरवाजे को खोल लेती है, जिसे कि एक आदमी बाल निकालकर उसे पीछे से पकड़ लेता है, जिसे देखकर अर्नी उस पर हमला करने के लिए आता है। लेकिन वो आदमी ली की मदद कर रहा होता है। वो ली के गले में अटके हुए खाने को निकाल रहा होता है। फिर ली अर्नी को गाड़ी से घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ ली कार से निकलते ही अपने घर की ओर चली जाती है और अब वो अर्नी से कहती है कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती, जिसे अर्नी समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ एक इंसिडेंट था। लेकिन ली को अब लगता है कि क्रिस्टीन ने उसे मारने की कोशिश करी और वो अर्नी को बताती है कि जब भी वे गाड़ी में होते हैं तो उनके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। लेकिन अर्नी को लगता है कि ली सबसे घबरा गई है, इसलिए वो उससे कहता है कि हम कल मिलेंगे। जिसके बाद अर्नी गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करता है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं होती। तो अर्नी क्रिस्टीन से कहता है आज जो कुछ भी ली के साथ हुआ उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जहाँ वो क्रिस्टीन से कहता है कि तुम मुझे हमेशा ही पसंद रहोगी। फिर जब अर्नी गाड़ी को स्टार्ट करता है तो वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि अर्नी गैराज में छोड़कर घर चला जाता है। जिसके जाते ही बड़ी और उसके दोस्त गैराज में आ जाते हैं, जो कि अर्नी की गाड़ी को पूरी तरह तोड़ देते हैं। फिर अगले दिन अर्नी ली को किसी तरह मना लेता है और वे दोनों गैराज में आते हैं, जहाँ पर अर्नी क्रिस्टीन की हालत देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शौक होता है और ली भी ये देखकर अर्नी से पूछती है कि ये सब किसने किया। और अर्नी ली पर ही काफी गुस्सा हो जाता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। फिर अर्नी घर जाकर इस सब के बारे में अपने पेरेंट्स को बताता है, जिसे उदास देखकर उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है, हम तुम्हें उसकी जगह दूसरी कार दिला देंगे। जिसे सुनकर अर्नी को गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है ली की तरह उसके पेरेंट्स भी उसकी कार से नफरत करते थे, इसलिए वो उसके पेरेंट्स से कहता है कि शायद तुम लोगों ने ही क्रिस्टीन की ये हालत की हो, क्योंकि आप लोगों को वो कार पहले से ही पसंद नहीं थी। और वो गुस्से में काफी कुछ कहकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे कि उसके डैड रोक लेते हैं, जहाँ भी अर्नी को उसकी माँ से माफी मांगने को कहते हैं। लेकिन अर्नी माफी मांगने की बजाय अपने पिता को ही काफी कुछ सुनाने लग जाता है, जिससे कि उसके पिता गुस्सा होकर उसे पीछे धकेल देते हैं। तो अर्नी अपने पिता को ही मारने की कोशिश करता है और फिर वो अपने घर से निकलकर क्रिस्टीन के पास आ जाता है, जहाँ वो क्रिस्टीन को फिर से ठीक करने की सोच रहा होता है। पर वो देखता है कि क्रिस्टीन खुद ही अपने आप ठीक होने लग जाती है, जिसे देखकर अर्नी काफी ज्यादा शौक होता है और वो गाड़ी से पूछता है कि वो क्या क्या कर सकती है। फिर हम मूची नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि बड़ी का ही साथी होता है। वो एक ट्रक को लूट रहा होता है, तभी उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, जिसे वो पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो क्रिस्टीन है, जो कि अब बिल्कुल पहले की तरह हो चुकी होती है। तो मूची को लगता है कि इसके अंदर अर्नी है, जिसे अब पता चल गया है कि उसने बड़ी के साथ मिलकर उसकी गाड़ी को तोड़ा था। तो मूची अर्नी से उसके लिए माफी मांगता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी गाड़ी की हेडलाइट ऑन हो जाती है और वो तेजी से उसकी ओर आ रही होती है। तो मूची उस गाड़ी से बचने के लिए वहाँ से भागता है और एक दूसरे रोड पर आ जाता है, पर वो देखता है कि क्रिस्टीन वहाँ पर भी आ जाती है। तो मूची क्रिस्टीन से बचने के लिए एक पुराने वेयर हाउस के अंदर चला जाता है, लेकिन क्रिस्टीन उसका पीछा नहीं छोड़ती और वेयर हाउस के अंदर भी आ जाती है, जिससे भगते हुए मूची एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ कोई आगे रास्ता नहीं होता। तो मूची अब चाकू निकालकर अर्नी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टीन वहाँ अंदर ही आ जाती है, जो कि मूची को कुचलकर मार देती है। फिर अगले दिन अर्नी डेनिस से मिलने के लिए जाता है, जिसे वो मूची की मौत के बारे में बताता है, जिसे सुनकर डेनिस काफी ज्यादा हैरान होता है। और अर्नी ने क्रिस्टीन के बारे में बताया होता है, तो डेनिस ये सोचकर काफी हैरान होता है कि क्रिस्टीन पूरी तबाह होने के बाद भी ठीक कैसे हो गई। पर अर्नी उससे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है, जिससे बीच में एक डिटेक्टिव जंकिंस मिलने के लिए आता है, जो अर्नी को बताता है कि वो क्रिस्टीन पर हमला करने वाले लोगों को ढूंढ रहा है और उसे ही मूची का केस सॉल्व करने को मिला है। जहाँ जंकिन अर्नी से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि कौन ऐसा कर सकता है, लेकिन अर्नी उसे बताता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वो इससे काफी खुश है। ये सुनकर डिटेक्टिव को उस पर शक हो जाता है और अब वो उससे कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने गवाही दी कि तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल टूटने के बाद वो ठीक हो गई, जिसका कि अन्नी के पास कोई जवाब नहीं होता और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर घर जाकर वो ली को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन ली इसके लिए मना कर देती है। इससे अर्नी और भी ज्यादा गुस्से में हो जाता है, जिसके बाद हम बड़ी और उसके दोस्त को देखते हैं, जो कि कार से जा रहे होते हैं, पर वे नोटिस करते हैं कि उनका एक कार पीछा कर रही है। तो बड़ी गाड़ी
गाड़ी रोककर कार के अंदर देखने की कोशिश करता है कि उसके अंदर कौन है, लेकिन उसे वो साफ दिखाई नहीं देता। और अब वो अपनी गाड़ी को पीछे करता है तो क्रिस्टीन भी पीछे हो जाती है। तो बड़ी वहाँ से गाड़ी को भगाता है, जिसके पीछे क्रिस्टीन भी आ रही होती है, जो कि अपनी गाड़ी को एक गैस स्टेशन पर जाकर रोकता है, जहाँ उसका एक दोस्त रिची काम कर रहा होता है। तो बड़ी एक लोहे की रॉड लेकर उस आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन क्रिस्टीन वहाँ तेजी से आकर बड़ी की गाड़ी में बढ़ जाती है, जिसमें कि बड़ी का दोस्त डॉन भी बैठा हुआ था। और क्रिस्टीन उस गाड़ी को टक्कर मारते हुए वर्कशॉप में ढकेल देती है, जहां पर बड़ी की कार से फ्यूल निकलने लगता है और फिर वहां पर जोर का धमाका हो जाता है, जिसमें कि बड़ी का दोस्त रिची भी मारा गया होता है। पर बड़ी इसमें बच जाता है, जो कि अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन क्रिस्टीन जलती हुई वहां से बाहर निकल आती है और वो बड़ी का पीछा करने लग जाती है, जो कि अब बड़ी को भी टक्कर मार देती है, जहाँ बड़ी अब जलकर मर जाता है। फिर हम बिल को गैराज में देखते हैं, जहाँ उसे लगता है कि एक गाड़ी उसके गैराज में आ रही है, जिसे वो देखता है तो क्रिस्टीन होती है, जो कि पूरी तरह जली हुई होती है। तो वो अर्नी को कॉल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि अर्नी तो दूसरी गाड़ी को ठीक करने के लिए गया हुआ है। तो अब विल गन लेकर क्रिस्टीन के पास चला जाता है, ये देखने के लिए कि उस गाड़ी के अंदर कौन है। जहाँ गाड़ी काफी गर्म थी तो वो एक कपड़े की मदद से दरवाजे को खोलता है, और वो देखता है कि उस गाड़ी के अंदर तो कोई भी नहीं है। तो अब विल क्रिस्टीन के अंदर बैठकर देखने लगता है, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके बाद क्रिस्टीन अपनी सीट को आगे कर विल को भी मार देती है। फिर हम अगली सुबह अर्नी को देखते हैं, जो कि गैराज में आता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर कई सारे पुलिस ऑफिसर होते हैं, जिनके साथ डिटेक्टिव जेंकिंस भी होते हैं, जो अर्नी को बताते हैं कि तुम्हारी कार क्रिस्टीन के अंदर विल की लाश मिली है। ये देखकर अर्नी डिटेक्टिव से कहता है कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। जहाँ डिटेक्टिव को उस पर शक होता है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता, क्योंकि कल रात अर्नी गाड़ी ठीक करने के लिए गया था। पर अर्नी कहीं न कहीं जानता था कि ये सब क्रिस्टीन ने ही किया है। फिर हम डेनिस को देखते हैं, जो हॉस्पिटल से घर लौटता है तो ली उसे कॉल करती है और वो उससे कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। फिर ली डेनिस के पास आकर कहती है कि क्रिस्टीन ने अर्नी को अपने बस में कर लिया है और अब वो क्रिस्टीन के पीछे पागल होकर अजीबो जैसी हरकतें कर रहा है। तो डेनिस उसे कहता है उसे यकीन है कि अर्नी कोई गलत काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर क्रिस्टीन ने उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लिया है तो हमारा उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। फिर ली डेनिस के वहाँ से अपने घर जाने लगती है, तभी वो देखती है कि वहाँ अर्नी अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। जहाँ अर्नी डेनिस को अपने साथ ड्राइव पर चलने को कहता है तो डेनिस उसके साथ चला जाता है, जो कि अपनी गाड़ी को बहुत तेज चला रहा होता है। और फिर वो डेनिस को दिखाकर गाड़ी की स्टीयरिंग भी छोड़ देता है, जिसे देखकर डेनिस काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है कि क्रिस्टीन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। पर अर्नी डेनिस से कहता है कि उसके और क्रिस्टीन के बीच कोई नहीं आ सकता, मुझे अब क्रिस्टीन पर पूरा भरोसा है। और अब वो ये दिखाने के लिए कार को फुल स्पीड में दूसरी लाइन में ले जाता है, जहाँ उनकी कार एक कार से टकराते हुए बचती है। और अब डेनिस देखता है कि अर्नी सब में बिल्कुल पागल हो चुका है। तो अगले दिन डेनिस अर्नी के लिए क्रिस्टीन के ऊपर एक नोट लिखता है, जिसमें कि उसने अर्नी को शाम को गैराज में मिलने को कहा। फिर डेनिस और ली शाम को वर्कशॉप के पास मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर अर्नी नहीं आता। तो डेनिस ये वहाँ खड़े एक्सकेवेटर को अंदर ले आते हैं। तो डेनिस ली से कहता है कि वो वर्कशॉप के अंदर ही रहेगी, जहाँ अर्नी के आते ही वो उसे वहाँ पर रोके रखेगी, जिससे कि डेनिस एक्सकेवेटर की मदद से क्रिस्टीन को तबाह कर देगा। तो अब ली वर्कशॉप की ओर जाने लगती है, लेकिन क्रिस्टीन वहाँ पर पहले से ही छुपी हुई थी, जो कि अपनी हेडलाइट को ऑन करती है और वो ली को कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन ली किसी तरह ऊपर लटक कर बच जाती है। लेकिन क्रिस्टीन हार नहीं मानती और वो दोबारा ली को कुचलने के लिए आती है। तो डेनिस एक्सकेवेटर को लाकर ली को कवर कर लेता है, जिससे कि ली बच जाती है। तो क्रिस्टीन वहाँ से पीछे जाकर वर्कशॉप के कोने पर आ जाती है। तो डेनिस एक्सकेवेटर को लेकर क्रिस्टीन के सामने ले लेता है, जहाँ हम देखते हैं कि क्रिस्टीन के अंदर अर्नी भी होता है, जिससे कि क्रिस्टीन ने पूरी तरह काबू कर लिया होता है। जहाँ क्रिस्टीन अपनी हेडलाइट ऑन कर पूरी तरह ठीक हो जाती है, पर डेनिस देखता है कि उसका एक्सकेवेटर बंद हो जाता है, जिससे कि वो स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। तो क्रिस्टीन ऑफिस की तरफ जाती है, जहाँ पर वो ली को मारने वाली होती है, लेकिन ली अंदर चली जाती है, जहाँ क्रिस्टीन के जोर से टकराने की वजह से अर्नी गाड़ी से निकलकर बाहर आ जाता है। ली उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक ही अर्नी उसे आकर गले लगा लेता है। पर अर्नी की क्रिस्टीन में से गिरने की वजह से उसके पेट में कांच लग गया होता है। तो अर्नी क्रिस्टीन को छूने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो मर जाता है। और अब ली वहाँ से जाने लगती है, लेकिन क्रिस्टीन अपना बदला लेने के लिए रिवर्स गियर लगाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ली उससे बच जाती है और क्रिस्टीन पिलर से टकराने की वजह से वहाँ पर अटक जाती है। दूसरी ओर डेनिस अब एक्सीलेटर को स्टार्ट कर लेता है, जो कि अब क्रिस्टीन के पास आ जाता है, जो कि उसे पूरी तरह तबाह करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टीन अभी भी उसका सामना कर रही होती है। और अब वो ली को फिर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन डेनिस पंजे की मदद से उसे पीछे से कुचल देता है। ये मौका देखकर ली डेनिस के पास एक्सकेवेटर में चली जाती है, पर वे देखते हैं कि क्रिस्टीन फिर से ठीक होने लग जाती है, जिसे अब डेनिस पूरी तरह खत्म करने के लिए एक्सकेवेटर को उसके ऊपर ही चढ़ा देता है, जिससे क्रिस्टीन बचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन डेनिस उसे पूरी तरह कुचल देता है।
है। फिर अगले दिन डेनिस और ली जंकयार्ड में डिटेक्टिव से मिलते हैं तो वे देखते हैं कि उन्होंने जंकयार्ड में क्रिस्टीन का पूरी तरह कचूमर बना दिया होता है और अब वे वहाँ से चले आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसमें से कुछ पुर्जे हिलने लगते हैं क्योंकि क्रिस्टीन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।